जैसे कहते हैं कि एक तो शादी के बाद ज़िंदगी चेंज होती है, फिर जैसे फादरहुड में एंटर करते हैं तब लाइफ चेंज हो जाती है। तो जैसे फर्स्ट बच्चा हुआ तेरा, अब सेकंड है, तो क्या क्या चेंज हो गया लाइफ उसका? तो चेंज हुआ ही है, क्योंकि फर्स्ट जो कोविड आया था तभी शायद पापा का डेथ हुआ था, और मेरा बच्चा भी शायद जब 1 साल का होने वाला था, 4 अप्रैल को फादर का डेथ हुआ था, 10 अप्रैल को बच्चे का बर्थडे था। तो मतलब उसी के आसपास से ही जो जर्नी एकदम से चेंज हुई है। उसके पहले तो सब जॉब वॉब यही सब चल रहा था, उसके बाद से ये सब स्टार्ट हुआ, तो कहीं ना कहीं वो तो है। तो वो एक डिसीजन उसके बाद ही लिया है क्या, तो हाँ बिजनेस मतलब, करने का? हाँ उसी समय, मतलब जब बच्चे का आना हुआ उसके बाद ही, उसी समय ड्यूरिंग ही सब प्लान चल रहा था। तो प्लानिंग तो चल रही थी, पर प्लानिंग करते करते 6 8 10 महीने मिल गया, फिर वो टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि ऑफिसेस चालू थे, 10 घंटे वहाँ दो, तो फिर नया कब काम करो, कब प्लान करो। फिर वर्क फ्रॉम होम मिला, तो फिर उससे चीज़ें प्लान करने को टाइम मिल गया। तो जॉब के साथ साथ प्लान करने का अच्छा टाइम मिल गया। और उस समय क्या था कि ऑफिसेस की ज़रूरत भी नहीं थी, तो विदाउट ऑफिस चीज़ें भी जम गई और अच्छा टाइम मिल गया उसको। तो सबसे फर्स्ट बिजनेस क्या स्टार्ट किया था आप लोगों ने? सबसे पहला बिजनेस यही स्टार्ट किया था कि ड्राइंग, जो अपना घर के नक्शा है ये सब बनाने का, आर्किटेक्चर फर्म, ड्यूरिंग कोविड? ड्यूरिंग कोविड। तो वो कितने लोगों ने मिलके स्टार्ट किया था? वो हमने 3 लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया था, तो वो धीरे धीरे चलता रहा। तो वो 3 लोग आप अभी भी हो, या हाँ हम 3 लोग हैं अभी। 3 लोग अभी भी एज ए फाउंडर हो? तो ये फर्स्ट बिजनेस था, वो फर्स्ट बिजनेस ही चल गया? हाँ फर्स्ट बिजनेस था, वो फर्स्ट बिजनेस ही चल गया। और उसके बाद फिर हमने 2 3 बिजनेस और ट्राई किए, पर वो अभी तो सक्सेस नहीं जैसे पाए। किसी को भी फर्स्ट बिजनेस अभी स्टार्ट करना है, जैसे यू आर द सीरियल एंटरप्रेन्योर, 3 4 बिजनेस आप लोग कर चुके हो, तो जैसे किसी को फर्स्ट बिजनेस स्टार्ट करना है अभी, तो आप क्या एडवाइस दोगे फर्स्ट इन्हें? बिजनेस अगर एज ए पार्टनरशिप आप प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो पार्टनर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग कैसे पार्टनर बने? हम तो अच्छे पार्टनर है एक्चुअली। हमारा ये है कि जो भी पैसा और ये वो सेकेंडरी है, पहले आपके अंडरस्टैंडिंग और ये सही होना चाहिए। क्योंकि ये अगर सही नहीं रहा तो इन फ्यूचर अगर आपका बिजनेस चलता भी है और रेवेन्यू ज़्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं फिर वो लालच और डिस्प्यूट होना स्टार्ट हो जाता, लालच आने लगती कि मैं अलग कर लूँ, वो कम कर रहा है, काम में ज़्यादा कर रहा हूँ, ये चीज़ें आने, क्योंकि सबका रोल अलग अलग है। कहीं कहीं किसी को फ्रंट में बैठना है, किसी को बैक में बैठना है, कोई ज़्यादा हाईलाइट होगा, कम हाईलाइट होगा, तो कभी कभी ये चीज़ आ जाती है कि यार मैं ज़्यादा नहीं दिख रहा हूँ या वो ज़्यादा दिख रहा है, तो इस कारण चीज़ें ख़राब हो जाती है। या तो फिर मेरा एफ़र्ट ज़्यादा है तो मैं अकेले ही कर लेता हूँ कैसे करके, तो वो थोड़ी सी चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो यही है कि पार्टनर अच्छा मिलना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ अगर पार्टनरशिप में वर्क कर रहा, तो पार्टनर का होना तो अच्छा, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, उसको समझना चाहिए क्या अच्छा लगेगा सामने वाले को, क्या नहीं लगेगा, और कैसे मूव करना है। आप उसकी बात सुनो अपने। आपका जो डोमेन है वो आईटी में है, हाँ और आप लोग बिजनेस स्टार्ट किया आपने वो सिविल में है ना हाँ बेसिकली? हाँ। तो एक पार्टनर मेरा सिविल का है, और मैं आईटी और सॉफ्टवेयर देखता हूँ, वेबसाइट का काम, सीआरएम डेवलपमेंट करना, और फिर थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग भी देखता हूँ कि कैसे इंक्वायरी आना है, फिर कैसे उस पर वर्क करना है, ये सब चीज़ मैं करता हूँ। फिर आगे का जो एक बार जब क्लाइंट कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर पूरी चीज़ सेकंड पार्टनर जो है मेरा। पर ऐसा नहीं लगता कि मैंने पूरा सॉफ्टवेयर में किया है, तो मेरा जितना भी 4 साल सॉफ्टवेयर किया है वो सब बर्बाद हो गया, या अब यूज़ में नहीं आ रहा है? ऐसा नहीं नहीं ऐसा लगता? कुछ नहीं, अभी भी मेरा जो भी है सॉफ्टवेयर जो हमारा सीआरएम बना, उसके लिए मैंने कोई भी बंदा हायर नहीं कर रखा, मैं खुद ही करता हूँ, ताकि मैं कोडिंग से फेमिलियर रहूँ और वो चीज़ भूलूँ नहीं। तो जो भी चेंजेस और जो भी नया करना रहता, वर्टिकल कुछ भी ऐड करना रहता, तो वो सब चेंजेस और डेवलपमेंट में ही करता हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं भूल गया हूँ, कि टच में नहीं हूँ, कोड वोड सब मुझे खुद ही करना रहता, तो मैं कर लेता हूँ। तो इसके अलावा जैसे आप लोग ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया स्टार्टिंग में? इस बिज़नेस में तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगा एक्चुअली। हमने स्टार्ट किया तो जब ऑफिस की ज़रूरत नहीं थी, कोविड में स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके बाद हमने जो एक पार्टनर है उसको, वो सेल्स डिपार्टमेंट से था, वो सिविल से था, सिविल का, पर वो सेल्स भी करता था। तो एक वो था, वो सेल्स कर लेता था। फिर एक हमारा फ्रेंड और था, उसको ऐड किया एज ए फ्रीलांस की, मतलब जितना आप काम करोगे उसका आपको इंसेंटिव तो मिलेगा। आप लोगों ने
स्टार्टिंग एज ए सबको जितने भी एम्प्लॉय थे उनको फ्रीलांसिंग, हाँ एज ए फ्रीलांस स्टार्ट किया कुछ हमने भी कि परमानेंट कुछ भी एम्प्लॉय नहीं permanent थे, कि आप जो इसलिए ज़्यादा बेटर सेल्स रहा। करोगे तो उसका इंसेंटिव, तो इसलिए हम पे बर्डन क्रिएट नहीं हाँ, हुआ, burden वो नहीं सिस्टम हुआ खरीदना नहीं पड़ा, ऑफिसेज खरीदना नहीं पड़ा, कुछ खरीदना नहीं पड़ा, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम किसी को ट्रस्ट भी उस समय की दिक्कत नहीं थी, क्योंकि पूरा मार्केट ही वर्क फ्रॉम होम पे था, तो सभी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो इसलिए इतना बर्डन नहीं पड़ा फाइनेंशियल। फिर धीरे धीरे जब चीज़ें बढ़ती गई, फिर कोविड ख़त्म हुआ तो फिर ऑफिसेस लिए, फिर स्टार्ट किया, फिर एम्प्लॉय हायर किए, फिर 8-10 एम्प्लॉय से काम स्टार्ट किया।